बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यू के हवाले से इस्लामियात के अहम तरीन बास सवालों को देख लेते हैं। तो ये जो सवाल हैं ये तकाबुल अदयान से लिए गए हैं। नस्ली बुनियाद पर आलमी मज़ाहिब को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? तो आलमी मज़ाहिब को नस्ल की बुनियाद पर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 सामी मज़ाहिब, नंबर 2 आर्याई मज़ाहिब और नंबर 3 मंगोली मज़ाहिब। तो सवाल है सामी अदियान या मज़ाहिब से क्या मुराद है या किसे कहते हैं? तो ऐसे मज़ाहिब जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल में मरोज हुए, इनको इल्हामी मज़ाहिब भी कहते हैं। तो 3 मज़ाहिब हैं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल में फैले, उनको इल्हामी मज़ाहिब भी कहा जाता है। तो आगे उनको देखते हैं। तो सवाल, सामी अदियान कौन कौन से हैं? तो सामी अदियान जो हैं वो 3 हैं, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत। जबकि इस्लाम जो है वो आखिरी मज़हब है सामी अदियान में से, जबकि यहूदियत जो है वो अवलीन मज़हब है सामी अदियान में से। तो सामी अदियान में से सबसे कदीम मज़हब कौन सा है? सबसे पुराना जो मज़हब है सामी अदियान में से वो यहूदियत है, जबकि सबसे आखिरी जो मज़हब है वो इस्लाम है। आर्याई मज़ाहिब कौन से हैं? तो ऐसे मज़ाहिब जो आर्या नस्ल में फैले ये 4 हैं। नंबर 1 हिंदू मत, नंबर 2 जैन मत, नंबर 3 ज़रतुश्त, नंबर 4 सिख मज़हब या सिख मत। तो क्वेश्चन नंबर अगेन, मंगोली मज़ाहिब कौन कौन से हैं? ऐसे मज़ाहिब जो मंगोल नस्ल के अंदर फैले वो कौन कौन से हैं? तो ये 4 हैं, कन्फ्यूशस मत, नंबर 2 ताओ मत, नंबर 3 शंटो मत। तो शंटो मत जो है वो जापान का सरकारी मज़हब भी है। तो इस बात को भी जहन में रखिएगा कि अगर पूछा जाए जापान का सरकारी मज़हब कौन सा है तो वो शंटो मत है। तो नंबर 4 असलाफ परस्ती। तो जापान के लोग वाहिद हैं जो तकरीबन 2 मज़ाहिब पर बैक वक्त अमल करते हैं। यानी जापान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो शंटो मत और बुद्ध मत इन 2 मज़ाहिब पर एक ही वक्त में अमल करते हैं या बैक यक वक्त इन 2 मज़ाहिब को मानते हैं। तो सवाल, बुद्ध मत कौन सा मज़हब है? आर्याई मज़हब या मंगोली मज़हब? तो ये अहम तरीन सवाल है कि ये पूछा जाता है, डिबेटेबल है कि किस मज़हब में बुद्ध मत को शामिल करेंगे, क्योंकि आर्याई लोग कहते हैं कि ये इस मज़हब का ताल्लुक़ हमारे ग्रोह से है, इसे आर्याई मज़ाहिब में शामिल करते हैं, जबकि मंगोल इसे मंगोली मज़ाहिब में शामिल करते हैं। तो दलील के ज़रिए हम इसको देखेंगे। बुद्ध मत को आर्याई और मंगोली अपने अपने ग्रोह में शामिल करते हैं, जबकि दर हकीकत बुद्ध मत मंगोली मज़हब में शामिल है। तो 2 वजह से, एक तो ये कि गौतम बुद्ध नेपाल के रहने वाले थे जो कभी भी आर्यावर्त का हिस्सा नहीं रहा, यानी उस इलाके का हिस्सा नहीं रहा जिसमें जो आर्याई नस्ल फैली थी। ये भूटान, नेपाल, तिब्बत, चीन, बर्मा, सियाम वगैरह के इलाकों में ज़्यादा फैला और शुरू में ये ज़्यादातर इन्हीं इलाकों में फैला था और ये जो इलाके हैं मंगोल नस्ल से हैं। और इसी तरह जो बुद्ध के मत के मानने वाले अवलीन लोग थे वो मंगोली नस्ल ही से थे और इस वक्त भी जो इसके ज़्यादातर पैरोकार हैं इन्हीं इलाकों में फैले हुए हैं और मंगोल नस्ल से ज़्यादा हैं। तो इस वजह से करीने क्यास ये है या ज़्यादा दलाइल ये हैं कि जो बुद्ध मत का मज़हब है वो एक मंगोली मज़हब में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर एक और अहम सवाल, इल्हामी और गैर इल्हामी मज़ाहिब से क्या मुराद है? इल्हामी मज़ाहिब से मुराद ऐसे मज़ाहिब है जिसके मानने वाले खुदा, उसके रसूलों और आसमानी किताबों पर यकीन रखते हैं। तो इसमें खुदा का तसव्वुर वाज़ेह है, अम्बिया का तसव्वुर वाज़ेह है कि खुदा ने फिर अपने पैगंबर भेजे और बाद पैगंबर ऐसे थे जिन पर इल्हामी किताबें नाजिल की, आसमानी किताबें नाजिल की। तो ये 3 मज़ाहिब हैं, वही बात जिनको सामी मज़ाहिब भी कहते हैं, इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत। जबकि गैर इलामी मज़ाहिब ऐसे हैं जिनमें खुदा का तसव्वुर भी वाज़ेह नहीं है, अम्बिया का तसव्वुर भी वाज़ेह नहीं है, इलामी किताबों का तसव्वुर भी वाज़ेह नहीं है, इसी तरह तबलीग का तसव्वुर भी वाज़ेह नहीं है और मुख्तलिफ अहम
قسم کے جو سوالات ہیں قیامت کے بارے میں یا آفٹر لائف کے بارے میں، حیات بعد الممات کے بارے میں ان کا کوئی واضح تصور نہیں ہے، تو ایسے مذاہب کو غیر الہامی مذاہب کہا جاتا ہے۔ تو تین مذاہب ایسے ہیں جو الہامی مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، جبکہ اس کے علاوہ دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں وہ غیر الہامی مذاہب میں شامل ہیں، غیر الہامی مذاہب کہلاتے ہیں۔ تو ایران کے دو قدیم مذاہب کون سے ہیں، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ایران کے جو قدیم مذاہب ہیں وہ کون سے ہیں۔ ایک تو زرتشت اور دوسرا مانویت۔ تو زرتشت کو پارسیزم بھی کہتے ہیں اور مجوسی مذہب بھی کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو چین کے دو قدیم مذاہب کے نام بتائیں، ایسے مذاہب جو چین میں قدیم زمانے ہی سے شامل ہیں اور اب بھی ہیں۔ تو کنفیوشس مت اور تاؤ مت، تو یہ دو مذاہب ایسے ہیں جو چین میں زمانہ قدیمی سے موجود ہیں اور اب بھی یہ موجود ہیں۔ تو یہ کچھ عام ترین سوال تھے تقابل ادیان کے حوالے سے، ان پر فوکس کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔